तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, वहाँ पे लाठी चलती है जहाँ होती गुंडागर्दी, जहाँ लेकिन है लेकिन गुंडागर्दी। लेकिन पुलिस को कुछ लोगों ने मजाक बना रहे, जो जेंजी है पुलिस के अधिकारियों को, ऑफिसर को गालियां भी दे रहे, खड़े हो शांत हैं, ऐसे भी वीडियोस आए। तो मतलब क्या उनके परिवार वाले नहीं हैं? इस चीज को तो मेरी जान मीडिया वालों, नहीं, आप कैसे सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव संकेत है हाँ कि जहाँ पुलिस वाला हाँ और एक आम आदमी हाँ दोस्त बन रहे हैं। आज पुलिस वाले को कुछ बोलने की हिम्मत आज तक थी किसी को? हाँ। क्यों नहीं बोलना चाहिए? पुलिस वाला जो है कौन है? एक हमारा सेवक ही है, जनता का सेवक है ना। प्रधानमंत्री कौन है? एक सेवक है। जब हम प्रधानमंत्री को बोलते तो क्यों बुरा लगता है भाई? सर्वेंट है ना, जनता के सर्वेंट है ना ये। मीडिया क्या है? जनता के सर्वेंट है। लेकिन गाली गलौज करना ये तो गलत बात है ना। प्रधानमंत्री को कितनी गंदी अपनी बीवी के साथ हुआ नहीं, वो देश करने। हाँ, तुम साले सुनते तो हो। पुलिस वाला जो है वो वर्दी में, हमारे देश का पुलिस वाला वर्दी में एक आम आदमी है, और एक आम आदमी बिना वर्दी का पुलिस वाला है। जिम्मेदारी है दोनों किसी है। पुलिस वाला ही आके क्राइम खत्म करेगा ये जरूरी नहीं। एक आम आदमी का भी ये काम है, ये फर्ज है कि कोई अगर कचरा कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो रोके टोके, इस चीज़ें। समाज हमारा है, पुलिस वाले जो है वो हमारे सेवक है, हमारे सपोर्ट के लिए। हम उनको जब बताएंगे और वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो थोड़ी बहुत गुस्सा गर्दी होगी, नहीं होनी चाहिए थी, वो समझ में आ गया। लेकिन अब जाके दोनों में अगर प्यार मोहब्बत, तो शुरुआत तो ऐसी होती है। आपने देखा ना, किसी भी चीज़ की प्यार दोस्ती की शुरुआत ऐसी होती है ना कि दो अनजान लोग होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर कभी गाली गलौज, कभी धक्का मुक्की, फिर बाद में बताते यार सॉरी यार, फिर गले मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम का भी यही है, झगड़ा करते बाद में फिर गले मिलते हैं। तो वो बात अलग है कि फिर तीसरी ताकत को मिलने नहीं देती। तो पुलिस वाले और विद्यार्थी अगर एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं और एक बॉन्डिंग बन रही है, तो तीसरी ताकत जो है वो अगर कहीं उनको खराब कर रही है तो नहीं करना चाहिए। उससे पॉजिटिव पक्ष देखो, ठीक। अब गालियाँ तो समय रैना भी दे रहा है, राखी सावंत भी दे रही है बिना मतलब भी, और वहाँ टिकट खरीद के जा रहे हो देखने के लिए, ठीक है। वहाँ टिकट खरीद के जा रहे हो, और यहाँ तुम लोग किसी ने गाली दे दी है। अब यही पुलिस वालों के कुछ परिवार वाले समय रैना का शो भी देखने जाते होंगे टिकट खरीद के। तो गालियाँ जो है आजकल के ज़माने में तो भैया देने वाले को तो आप लोगों ने खुद ही स्टार बना रखा है। समाज जिसकी वजह से बिग लॉस में, उन्हें बुलाया जाता है स्टार बनाने के लिए बिग बॉस में। वो तो मैं लेकिन प्रधानमंत्री को आप शब्द का उपयोग किया, उनके बारे में गाली गलौज की गई, तो उसको आप कैसे देख रहे? पहली बात तो प्रधानमंत्री हमारा सेवक है। हाँ, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं चौकीदार, देश का चौकीदार। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन अभद्र शब्द नहीं होना चाहिए। अभद्र, अब देखो आज वही कह रहा हूँ ना, तो ये बात तो समय रैना को बोल सकते हो जो 50 लाख रुपए पर शो ले रहे हैं गालियां देकर। उसके अंदर दूसरा क्या टैलेंट है मुझे बताओ? उसका कोई दूसरा जोक बता दो। राजेश श्रीवास्तव के जोक बता पाओगे आप, सुनील पाल के जोक बता पाओगे आप किसी भी कलाकार के कोई दूसरे जोक बता पाओगे? इनका कोई जोक बता दो। इनको तो हंसी नहीं आती तो गाली देते। और लोग अच्छे घर के लोग, शर्म आनी चाहिए, स्टेडियम फुल हो जाता है, कौन जाते देखने? लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार खत्म हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, तो ये तो इस चीज़ पे तो मैं शुरू से ही ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि भैया गाली गलौज समाज में नहीं होना चाहिए, किसी की भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंगना ने भी बोला कि जेंजी मुझे समझ में नहीं आ रहे, रील्स इनके देखकर मेरे को अपत्र लग रहे। मतलब इस तरह का उन्होंने भी देखी। जेंजीज कहीं ना कहीं उनको जो मॉडल मिल रहा है, उनके जो रोल मॉडल है वो समय रैना टाइप के, जो गालियां दे रहा। तो अब टिकट खरीद के कोई गाली सुनने जा रहा है तो जेंजीज को क्या लगेगा? ये तो यार एक उन्हें गालियां ऐसा लगेगा जैसे खराब नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा ये तो मैं भी सुन रहा हूँ, ये भी सुन रहा है। हाँ, लोग वो भी एजुकेटेड लोग जा रहे हैं, मैंने खुद देखा। तो आप वो बताइए, वो जेंजीज का क्या कुछ बेचारे का? वो जो गाली दे रहा है उसको तो समय रहा, वो तो यही बोलेगा ना, समय रहना खुद आप कुछ बोल नहीं रहे, मुझे बोल रहे हो। ये गाली अगर गलत है तो आप वहां पर क्यों नहीं गलत बोल रहे हो? कामरा कम गालियां देते हैं
तुम्हारे जितने जो ये जो यूट्यूबर है, लड़के लड़कियां, नहीं, वही मैं यही बोल रहा तो हूँ ये रोल मॉडल आप लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है ना माहौल को, कि ये जेंजिस बेचारे जो जिनको सचमुच बहुत कुछ सीखना है, सचमुच बहुत कुछ करना है, और ये प्रोटेस्ट उसका एक सबूत था है कि भैया उनको अच्छे लोग वांगचुक सर के साथ जाना है, उनको पता है, उनको अच्छे अच्छे आदमी को फॉलो करना है, अब वो कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने आपने अचानक ऐसे रोल मॉडल खड़े कर दिए कि मनोज वाजपेयी गाली देता है। मनोज वाजपेयी का एक छोटा सा 2 मिनट का इंटरव्यू बिना दारू की बात करी, मैंने वो इंटरव्यू, मैंने ये काम किया, फिर हम दोनों पीने बैठ गए, फिर ये किया, फिर हमने दारू मंगाई। अब ये तुम्हारे रोल मॉडल है। अब जनता देखेगी, यूथ देखेगा, तो उनको लगेगा यार मनोज वाजपेयी पी रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, एक परीक्षा दे देते हैं, आम अच्छे से परीक्षा, उसके बाद फिर पीने बैठ जाते हैं। तुम्हारे जितने जो यूट्यूबर है, दारू पीने दारू पीने दारू पीने दारू पीने, कितनी दारू पीने की बात करते हो, तो वो गलत, भाई जेंजिस गलत नहीं है, उनके सामने आपने, अब जैसे जब AIB हुआ था तभी आधी इंडस्ट्री को प्रमोट करने नहीं जाती है ना, और हमारी बात सुन ली जाती कि भैया हम लोग जो पारिवारिक कॉमेडी करने वाले हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी बातें सुनी जाती हैं। तो आज ये चेंजेस शायद हो सकता है कपिल शर्मा या आने वाले समय, क्योंकि कपिल शर्मा मुश्किल काम है बनना, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल मतलब बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बहुत 12 साल शो चलाना है, समय रहना मुश्किल काम नहीं। गाली देना आपको, आप किसी लड़की को गाली दे देते हो। लेकिन आपको भी तो क्रिटिसाइज किया गया, नेटफ्लिक्स में आप गए, हाँ, उसके शो में गए, तो कपिल शर्मा के शो में गया था ना। हाँ, वहाँ पर वो कपिल शर्मा शो में जाना कोई बुरी बात है क्या? कपिल शर्मा शो में तो सब कुछ जाते हैं। वहाँ पे वो था क्रिटिसाइज तो उन्होंने किया ना मुझे। हाँ, मैंने कोई अपने मेरा पूरा एपिसोड उठा के देख लो, मैंने अपना कोई संस्कार, कोई अपनी जिम्मेदारी, मैंने कहा ये अगर ये अपनी पे उतर आए हैं, करने दो इनको। जब कीचड़ आप पे उड़ रहा है तो आप भी कीचड़ थोड़ी उड़ाओगे। तो मैंने कहा सुन, तो उसने मुझे कहा कि आप ब्रश क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा तू तो ब्रश करता है, तेरे मुंह से इतनी गंदगी क्यों निकलती है? और वो नेटफ्लिक्स उस दिन, नेटफ्लिक्स ना, तो उस दिन नेटफ्लिक्स था, नेटफ्लिक्स नहीं था उस दिन, मेरे खिलाफ नेटफ्लिक्स था। आपको नहीं पता था? नहीं पता। क्योंकि मुकेश खान सर के बारे में भी यही कहा जा रहा था, क्या? वो उन्होंने ऐड कुछ उनके साथ बनाया समय का। वो किस्सा लंबा किस्सा है, जेंजिस को क्या है, मीडिया द्वारा ये जो सोशल मीडिया के कीड़े मकोड़े हैं, ट्रोलर फोलर्स है, इंस्टाग्राम, किसी नेगेटिव आदमी की नाजायज औलाद है, वो क्या करते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। वो अगर आप उसका थीम देखोगे ना, पता चलेगा कि वो वहाँ पर क्यों गए थे। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। जेंजिस को भड़काने वाले बहुत लोग, तो इसी वजह से तो जेंजिस परेशान है ना बेचारे, वरना जेंजिस के अंदर बहुत ताकत है हमारे। क्योंकि CJP के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तो एजुकेशन मिनिस्टर का जो पंजाब के, वहाँ पे भी लीक हुआ है, कर्नाटका में भी लीक हुआ है, हर जगह लीक हुआ है, दूसरी जगह भी, तो वहाँ पर नहीं मांग रहे हो लोग रेजिग्नेशन। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं नहीं समझता ऐसी इस बात में कोई सच्चाई है। जहाँ भी होगा वहाँ पर कार्रवाई कीजिए। और भगवंत मान तो खुद कहते हैं कि भैया भगवंत मान के कैबिनेट में तो वो सिर्फ 3 मंत्री थे जेल में आफ्टर CM, जब वो बने, जब उन्हें पता चला कि इस कैबिनेट मंत्री ने ये किया, कैबिनेट मंत्री ने उनको जेल में डाल दिया। करेक्ट, बहुत अच्छी बात है सर।